दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान क्यूआर कोड को लेकर विवाद चल रहा है। और ये क्यूआर कोड एक्चुअल में है क्या कि जब भी कोई एक क्यूआर कोड की दुकान के ऊपर लगाना पड़ेगा और जब कोई क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो पता चल जाएगा कि ये दुकान का मालिक कौन है और दुकान में रेगुलर वे में किस तरीके से भोजन आता है। ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा, रेगुलर वे। और ये वाली पॉइंट तब बहुत ज्यादा कोर्ट में हलचल मच गया जब सुप्रीम कोर्ट के दो प्रमुख जजों की बेंच जिसमें एम सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह ने बहुत अहम टिप्पणी की। टिप्पणी में उन्होंने बताया कि ग्राहक को जो भोजन करता है जानने का अधिकार है कि वो भोजन में पहले कभी नॉनवेज तो नहीं बनता था। जैसे मान लीजिए कांवड़ यात्रा के दौरान लोग नॉनवेज नहीं करते, तो कई कई होटल ऐसे होते हैं ना जो पहले तो वेज और नॉनवेज दोनों चलाते हैं, लेकिन जब भी कोई त्योहार या कांवड़ यात्रा होता है उसमें प्योर वेज कर देते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा में ये बात तो रहेगा ना कि पहले वहां नॉनवेज ही मिलता था। अब कितना सावधानी बरता गया होगा या नॉनवेज का कुछ भाग बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ये सब के सब चीज जानने का अधिकार ग्राहकों को है। और ग्राहकों को ये भी जानने का अधिकार है और ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो ऐसे होटल में भोजन करेगा जहां पर हमेशा वेज ही मिलता हो। तो यही से विवाद चालू हो गया और याचिकाकर्ता की ओर से जो क्यूआर कोड लगाने के विरोध में गए थे उनके तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, ये हमेशा इस टाइप के लोगों के वकील ही रहते हैं। तो इन्होंने ये बात कहा कि जो सरकार है, सरकार किसी के सरनेम के आधार पर इस क्यूआर कोड को विरोध कर रहा है और अल्पसंख्यक जो समाज है उनके दुकानों को हटाने या बहिष्कार करने के उद्देश्य से ये कर रहा है। जबकि खाने का जो सही है या गलत है वो इस आधार पर तय होगा ना कि खाने का मेन्यू क्या है। लेकिन एक बात सामान्य बुद्धि के मन में ही आता है कि मान लो कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय से है और अगर वो साल भर प्योर वेज खाना देता है तो बताने में क्या दिक्कत है, लोग वहां खाएंगे ही। और अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से नहीं है, वो अगर बाकी समय नॉनवेज देता है और बस सिर्फ इच्छाधारी तरीके से अपने होटल को कन्वर्ट कर लेता है वेज फॉर्म में, वहां शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा कांवड़ यात्रा के दौरान, तो उसके पास लोग नहीं जाएंगे। तो इसमें किसी अल्पसंख्यक समाज का होटल का बहिष्कार कैसे हो रहा है ये अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं बताया। और मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोर्ट के कुछ अंश जिसमें क्या क्या सवाल जवाब किए गए। सबसे पहले बेंच की ओर से बोला गया कि एक ग्राहक जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग भोजन करते हैं उनको ये जानने का अधिकार है कि होटल में वेज मिलता है कि नॉनवेज मिलता है और लगातार क्या मिलता है। तो इसके तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके द्वारा कहा गया कि जो भी जो होटल के मालिक है वो प्योर वेज खाना देते हैं क्योंकि उनको पता है कि कांवड़ यात्रा चल रहा है और वहां के लोग प्योर वेज ही खाएंगे। अब दूसरा सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है दोस्तों, उन्होंने ये बोला कि क्या वो साल भर प्योर वेज खाना देते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन देते हैं या केवल कुछ खास समय में। तब याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया नहीं, साल भर नहीं देते, बस कांवड़ यात्रा के दौरान ही बस शुद्ध शाकाहारी देते हैं और पूरा साल भर नॉनवेज चलता है। अब बेंच फिर कहा कि हमारे ही जजों की जो बेंच है उसमें से कई जज ऐसे हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते और वो ये बात साफ साफ कहते हैं कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो मेरे भोजन को हाथ न लगाए, तो उन्हें दिक्कत होती है। और इसके बाद एम सुंदरेश ने यह बात कहा कि अगर साल भर कांवड़ यात्रा के अलग समय में नॉनवेज लगाते हैं और केवल कांवड़ यात्रा के समय ना खाना को शुद्ध शाकाहारी कर देते हैं ना, तो निश्चित तौर पर समस्या होगी। अब उसके बाद फिर बेंच ने कहा कि ग्राहकों को ये जानने का तरीका होना ही चाहिए, पता होना चाहिए कि जहां वो खा रहे हैं वहां साल भर नॉनवेज परोसा जाता था और थोड़े समय के लिए कांवड़ यात्रा के समय तो बस शुद्ध शाकाहारी नहीं परोसा जा रहा है और ये उनका जानने का पूरा हक है और ये कोई गलत नहीं है और सरकार के द्वारा भी कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो तरफ से जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई लोग की ऐसी भावनाएं हैं कि जो नॉनवेज तो खाते नहीं है तो सही है, लेकिन ऐसे होटल ऐसे घरों में भी नहीं खाना पसंद करते जहां नॉनवेज बनता है, इवन एज वो अपने भाई के घरों में भी नहीं खाते। इसके बाद जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं एम सुंदरेश ने कहा कि देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक
अफीम है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसके बाद जो याचिका आई थी क्यूआर कोड लगाने के विरोध में, जिसमें कहा गया था कि नहीं, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, सरकार के इस चीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए कि क्यूआर कोड लगवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजों की जो बेंच है उन्होंने साफ साफ कहा कि क्यूआर कोड लगाना कोई भी ग्राहक और जो कांवड़ यात्री हैं उनका मौलिक अधिकार है जानने के लिए कि सामने वाला का होटल कैसा है, क्या है, मेन्यू क्या है। और याचिकाकर्ता की ओर से जो सरकार के विरोध में आए थे, ये सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कह दिया कि जितने भी होटल मालिक है सब के सब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सब पालन करेंगे और ये नियम आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से अब ऐसा कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सब व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी भोजन, जो उनका मौलिक अधिकार है, जो उनका धार्मिक अधिकार है, जो संविधान देता है, उनको पूरी तरीके से मिल पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताते रहा करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।